हे गाइस, आदिल इज हियर। आजकल बहुत सारे लोग एडिटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बात एडवांस एडिटिंग एप्स की आती है तब स्टार्टिंग में ही सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगता है, स्पेशली जब कोई पहली बार नोट वीडियो ऐप को ओपन करता है। नोट वीडियो एक पावरफुल एडिटिंग ऐप है, मगर बिगिनर्स के लिए इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट डोंट वरी, मैं लेकर आ चुका हूँ नोट वीडियो का कंप्लीट कोर्स, जिसे देखने के बाद आप भी नोट वीडियो में इजीली एडिटिंग कर पाओगे। अब देखो, नोट वीडियो एक बहुत ही एडवांस एडिटिंग ऐप है, जिसे एक ही वीडियो में समझाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ 60 डेज का एडिटिंग सीरीज, स्पेशली नोट वीडियो का। अब अगर आप भी इस सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि एक भी ट्यूटोरियल मिस ना हो सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ नोट वीडियो ऐप पर। अब इधर आपको न्यू और इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब अगर आप जिप फाइल को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली इम्पोर्ट पर क्लिक करना, देन यहाँ क्लिक करके फाइल को ऐड कर लेना। लेकिन अगर आप किसी भी फाइल को ऐड करना नहीं चाहते हो तो सिंपली न्यू पर क्लिक करना। इधर थोड़ा लोड लेगा। ऑलराइट, तो इधर देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर आपको देखने को मिलेगा रेशो, जो कि है 16:9, 9:16, यानी कि जो बाकी एडिटिंग एप्स में रेशो देखने को मिलता है ना, नोट वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा। अब मैं सिंपली 16:9 रेशो को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आपको देखने को मिलेगा FPS, यानी कि फ्रेम पर सेकंड। तो FPS को मैं 30 रहने देता हूँ। अब PNGs ऐड करने के लिए ये जो रेड कलर का प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना। देन इधर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मीडिया, ग्रुप, टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट, शेप, एडजस्टमेंट, लेयर, फिल, 3D, इंपोर्ट। देखो, अगर आप सिर्फ कलर को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली फिल पर क्लिक करना। देन इधर से आप सॉलिड कलर को ऐड कर सकते हो, ग्रेडियंट कलर को ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारे इधर ऑप्शंस है, जैसे कि इधर तुम देख सकते हो। तो मैं ऐड करूंगा PNGs। उसके लिए मैं सिंपली मीडिया पर क्लिक करूंगा। अब इधर भी आपको देखने को मिलेगा वीडियो, इमेज, एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो। अब अगर आप PNGs की जगह वीडियो को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली वीडियो पर क्लिक करना, देन थोड़ा लोड लेगा। ऑलराइट, अब आपके गैलरी में जितने भी वीडियोस है इधर शो होने लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं PNGs ऐड करने वाला हूं, तो मैं PNGs ऐड करने के लिए सिंपली इमेज पर क्लिक करूंगा। अब इधर से मैं कुछ PNGs को ऐड कर लेता हूं। ओके, PNGs ऐड करने के बाद इधर आपको ट्रांसफॉर्म देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अलाइट मोशन में मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। अब देखो, अगर पोजीशन को लेफ्ट या फिर राइट करना चाहते हो तो सिंपली इसको माइनस या फिर प्लस कर सकते हो, और अगर PNG को अप एंड डाउन करना चाहते हो तो इधर से कर सकते हो। अब अगर इमेजेस या फिर PNGs को छोटा या फिर बड़ा करना है तो सिंपली स्केल की मदद से कर सकते हो, लाइक इस तरीके से। अब आता है पिवट पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इधर जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यही होता है पिवट पॉइंट। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि अगर पिवट पॉइंट को लेफ्ट या फिर राइट करना चाहते हो तो इधर से कर सकते हो, लाइक इस तरीके से। तो मैंने इधर पिवट पॉइंट को रखा है। अब अगर मैं PNG को रोटेट करता हूं तो इधर से ही रोटेट होगा, जैसे कि तुम इधर देख सकते हो। तो यही होता है पिवट पॉइंट का काम। अब अगर किसी भी PNG को डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ये वाला PNG डिलीट करना है, तो इसको करने के लिए ये जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना। देन इधर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डिलीट, डुप्लीकेट, रिप्लेस, कन्वर्ट टू अदर। मतलब अगर PNG को डुप्लीकेट करना है तो सिंपली डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मुझे PNG को डिलीट करना है, तो उसके लिए सिंपली मैं डिलीट पर क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो PNG डिलीट हो चुका है। अब इस डुप्लीकेट PNG को भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, बहुत कोई ये नहीं समझ पाते हैं कि नोट वीडियो में स्प्लिट कैसे करते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। अब अगर आपको भी किसी भी इमेज या फिर PNG को स्प्लिट करना है तो सिंपली यहाँ क्लिक करना। देन इधर आपके सामने टाइमलाइन आ जाएगा। अब मैं सिंपली इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मुझे जहां तक स्प्लिट करना है सिंपली मैं वहां आ जाऊंगा। लाइक अगर मुझे इधर स्प्लिट करना है तो मैं सिंपली ये जो कैची का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। अब इधर देख सकते हो स्प्लिट हो चुका है। ओके, स्प्लिट तो कर दिया। अब मुझे इस लेयर को डिलीट करना है, तो मैं सेम प्रोसेस इधर अप्लाई करूंगा। ऑलराइट, अब अगर लेयर को एकदम स्टार्टिंग में लेकर आना है तो सिंपली लेयर पर क्लिक करना। देन लेयर पर थोड़ा क्लिक करके एकदम स्टार्टिंग में लेकर आ जाना। तो देख सकते हो लेयर एकदम स्टार्टिंग में आ चुका है। ओके, तो मैंने बेसिक चीजों के बारे में बता दिया, तो चलो कुछ एडिटिंग करते हैं। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं 3D एडिटिंग, वो भी मोबाइल से। सबसे पहले आपको ये जो रेड कलर का आइकॉन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन मीडिया पर टैप करके इमेज पर क्लिक करना। अब इधर से मटेरियल्स को ऐड कर लेना। अब मैं फटाफट मटेरियल्स को ऐड कर लेता हूँ। अब मटेरियल जैसे ही ऐड हो जाएगा, सिंपली ये जो क्यूब का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अब इस मटेरियल्स की Z पोजीशन को थोड़ा इंक्रीज कर देना। फिर इमेज को सही तरीके से एडजस्ट कर लेना। ओके, इतना करने के बाद इस इमेज पर टैप करना। देन अगेन क्यूब पर क्लिक करके Z पोजीशन को थोड़ा इंक्रीज करना। अब इस इमेज की Z पोजीशन है 0.80, तो मुझे इस इमेज में Z पोजीशन को 0.50 करना है। ओके, अब अगेन इस इमेज पर क्लिक करना। देन फिर से क्यूब पर क्लिक करके थोड़ा माइनस कर देना।
क्योंकि इस पेयर की मदद से हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। ओके, अब स्केल की मदद से इस PNG को सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अब फिर से इस इमेज पर क्लिक करके स्केल को इंक्रीज कर लेना। देन पोजीशन की X एंड Y एक्सिस की मदद से इमेज को सही तरीके से एडजस्ट कर लेना, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ। ये परफेक्ट है। ओके, तो इमेज एडजस्ट हो चुका है। अब फिर से इस रेड आइकॉन पर क्लिक करना, देन ग्रुप को ऐड कर लेना। अब जो बाकी इमेजेस है उन इमेजेस को ग्रुप में ऐड कर लेना। ऑलराइट, इमेजेस को ग्रुप में ऐड करने के बाद इन इमेजेस को हाइड कर देना। अब इमेज हाइड करने के लिए आई पर क्लिक करना, इससे इमेज हाइड हो जाएगा। तो मैं इन तीनों इमेजेस को हाइड कर देता हूँ। ओके, हाइड करने के बाद सिंपली ग्रुप पर टैप करना। अब इधर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगने वाला है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा और एकदम इजी तरीके से। अब सिंपली एक एक इमेज पर क्लिक करके क्यूब आइकॉन पर टैप कर देना। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। अब इधर आप जिस इमेज को आगे रखना चाहते हो सिंपली उस इमेज पर टैप करना, देन Z पोजीशन को थोड़ा माइनस कर देना। ओके, इतना करने के बाद इस इमेज का जो मैचिंग कैरेक्टर है सिंपली उस पर क्लिक करना। ऑलराइट, इमेज पर क्लिक करने के बाद फिर से Z एक्सिस को माइनस कर देना। अब इन दोनों इमेजेस को हाइड कर देना ताकि बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर पाओ। ओके, अब इन दोनों इमेजेस का बारी है। अब इस इमेज की Z पोजीशन को थोड़ा प्लस कर देना, ताकि जब आप कैमरा की मदद से जूम करोगे तो एकदम प्रोफेशनल लेवल 3D एडिटिंग का रिजल्ट मिल सके। अब इस इमेज को भी एडजस्ट कर लेना। देन इस कैरेक्टर PNG पर क्लिक करके Z पोजीशन को थोड़ा प्लस कर देना, फिर स्केल को इंक्रीज करके एडजस्ट कर लेना। इतना करने के बाद हाइड इमेजेस को अनहाइड कर देना। अब ग्रुप को सिंपली राइट में लेकर आ जाना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। ओके, अब इन हाइड इमेजेस को भी अनहाइड कर देना। अब आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि मैं ग्रुप को वहां लेकर क्यों गया। अब मैंने ग्रुप को वहां इसीलिए लेकर गया ताकि जब मैं एनिमेशन क्रिएट करूं तो एकदम रियलिस्टिक लगे। अब चलो एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सिंपली रूट पर क्लिक करना, फिर 3D सेटिंग्स पर। अब जो मेन काम होने वाला है वो है इधर, यानी कि एनिमेशन क्रिएट करना। देखो, जितना बढ़िया एनिमेशन क्रिएट कर पाओगे उतना ही ज्यादा वीडियो इंगेजिंग बनेगा। अब सिंपली पोजीशन पर क्लिक करना। अब इधर कुछ आपको की फ्रेम्स ऐड करना होगा। तो की फ्रेम्स ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर क्लिक करना, इससे की फ्रेम ऐड होता है। अब इधर की फ्रेम ऐड करने के बाद थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल करना, देन इधर एक और की फ्रेम ऐड कर लेना। अब सेकंड की फ्रेम पर क्लिक करके Z पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। देन फर्स्ट की फ्रेम पर क्लिक करके ग्राफ पर क्लिक कर देना। अब इधर से ग्राफ को भी अप्लाई कर सकते हो, तो सिंपली मैं इस ग्राफ को अप्लाई करूंगा। अब ग्राफ अप्लाई करने के बाद सिंपली बैक कर देना। देन अगेन राइट साइड स्क्रॉल करके एक की फ्रेम यहाँ और दूसरा की फ्रेम यहाँ ऐड कर देना। ओके, तो मैंने इधर 2 की फ्रेम ऐड कर दिया है। अब सेकंड की फ्रेम पर क्लिक करके पोजीशन की X एक्सिस की मदद से राइट साइड स्क्रॉल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब Z पोजीशन को थोड़ा और माइनस कर लेंगे, तो इधर भी ग्राफ को अप्लाई कर देना। अब फिर से थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल करके एक की फ्रेम इधर और दूसरा की फ्रेम इधर ऐड कर देना। देन कुछ इस तरीके से जूम कर लेना। अब फिर से ग्राफ को अप्लाई कर देना। तो फाइनली 3D एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप एनिमेशन में मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ क्लिक करना, देन मोशन ब्लर को इनेबल कर लेना। इनेबल ऑन करने के बाद अमाउंट को थोड़ा कम कर लेना, तो मोशन ब्लर इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। ऑलराइट, अब वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ क्लिक करना, देन रिसोल्यूशन पर क्लिक करके 1080p सिलेक्ट कर लेना, फिर FPS और क्वालिटी को सेम रहने देना। अब यहाँ क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। अब मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, अब मैंने इस कोर्स में नोट वीडियो के बेसिक चीजों के बारे में बता दिया और ये भी सिखाया कि नोट वीडियो में 3D एडिटिंग कैसे करते हैं। अब ये वाला कोर्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ 60 डेज का एडिटिंग सीरीज, स्पेशली नोट वीडियो का। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस सीरीज में ज्वाइन हो सको। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।